वहीं 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में चुनाव की घड़ियां बेहद नजदीक है। चुनावी मौसम में बिहार का सियासी पारा भी चरम पर है। महागठबंधन ने आज बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया और वहीं वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ पटना में राहुल गांधी सड़कों पर भी उतरेंगे, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। रिपोर्ट आप देखिए। हक की लड़ाई हो या राजनीति का प्रदर्शन, राजनीति में चक्का जाम एक पॉलिटिकल टूल की तरह है जिसका इस्तेमाल तमाम सियासी दल अपने अपने सियासी नफा नुकसान को देखकर करते हैं। आज बिहार में भी विपक्ष का चक्का जाम होने जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के केंद्र में है चुनाव आयोग, जिसके एक फैसले को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चुनावी बिगुल बजने से पहले विपक्ष न केवल सत्ता पक्ष पर हमलावर है बल्कि चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। दरअसल बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी विशेष मतदाता सूची के खिलाफ विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार बंद के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। विपक्ष का चक्का जाम न केवल विरोध प्रदर्शन है बल्कि महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि महागठबंधन एकजुट है। वही वोटर विवाद को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार के लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग का तर्क है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सटीक मतदाता सूची अनिवार्य है। जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी है बिहार और लोकतंत्र को यही से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हरगिज नहीं चलेगा। बिहार बंद को लेकर जहां विपक्ष हुंकार भर रहा है तो एनडीए महागठबंधन पर निशाना साधता नजर आ रहा है। जो कह रहे हैं कि आधार को नहीं माना जा रहा है, आधार पर लिखा हुआ है, ये नागरिकता का प्रमाणित नहीं करता है और ये कोई नागरिक होगा वही वोटर होगा। आखिर डर किसको है? क्या घुसपैठिए को भारत का नागरिक होना चाहिए? तो चक्का जाम को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। वहीं महागठबंधन के बंद के दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में निगरानी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है। बिहार डीजीपी ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी तैयारी है, प्रशासन की तैयारी है और प्रशासन का पूरा मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी और अच्छे ढंग से जो कल वाली जो कार्यक्रम है उसको। चक्का जाम की सियासत को लेकर बिहार में जुबानी जंग तेज है, लेकिन इसको लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं। चक्का जाम आंदोलन का हथियार या राजनीति का दबाव टूल? और सड़क जाम कर देना क्या अब लोकतंत्र का नया चेहरा है या नेताओं की हताशा? तेजस्वी इस चक्का जाम को जनता के हित के लिए बता रहे हैं। देखना यह होगा कि महागठबंधन के इस चक्का जाम को जनता का कितना समर्थन मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में चुनाव की घड़ियां बेहद नजदीक है। चुनावी मौसम में बिहार का सियासी पारा भी चरम पर है। महागठबंधन ने आज बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया और वहीं वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ पटना में राहुल गांधी सड़कों पर भी उतरेंगे, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। रिपोर्ट आप देखिए। हक की लड़ाई हो या राजनीति का प्रदर्शन, राजनीति में चक्का जाम एक पॉलिटिकल टूल की तरह है जिसका इस्तेमाल तमाम सियासी दल अपने अपने सियासी नफा नुकसान को देखकर करते हैं। आज बिहार में भी विपक्ष का चक्का जाम होने जा रहा है
और इस विरोध प्रदर्शन के केंद्र में है चुनाव आयोग, जिसके एक फैसले को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चुनावी बिगुल बजने से पहले विपक्ष न केवल सत्ता पक्ष पर हमलावर है, बल्कि चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। दरअसल बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी विशेष मतदाता सूची के खिलाफ विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार बंद के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। विपक्ष का चक्का जाम न केवल विरोध प्रदर्शन है, बल्कि महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि महागठबंधन एकजुट है। वही वोटर विवाद को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार के लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग का तर्क है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सटीक मतदाता सूची अनिवार्य है। जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी है बिहार और लोकतंत्र को यहीं से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हरगिज नहीं चलेगा। बिहार बंद को लेकर जहां विपक्ष हुंकार भर रहा है, तो एनडीए महागठबंधन पर निशाना साधता नजर आ रहा है। जो कह रहे हैं कि आधार को नहीं माना जा रहा है, आधार पर लिखा हुआ है, ये नागरिकता का प्रमाणित नहीं करता है और ये कोई नागरिक होगा वही वोटर होगा। आखिर डर किसको है? क्या घुसपैठिए को भारत का नागरिक होना चाहिए? तो चक्का जाम को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। वहीं महागठबंधन के बंद के दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में निगरानी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है। बिहार डीजीपी ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी तैयारी है, प्रशासन की तैयारी है और प्रशासन का पूरा मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी और अच्छे ढंग से जो कल वाली जो कार्यक्रम है उसको। चक्का जाम की सियासत को लेकर बिहार में जुबानी जंग तेज है, लेकिन इसको लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं। चक्का जाम आंदोलन का हथियार या राजनीति का दबाव टूल? और सड़क जाम कर देना क्या अब लोकतंत्र का नया चेहरा है या नेताओं की हताशा? तेजस्वी इस चक्का जाम को जनता के हित के लिए बता रहे हैं। देखना यह होगा कि महागठबंधन के इस चक्का जाम को जनता का कितना समर्थन मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।